हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे साइंस क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट ये सेकंड वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी का। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 10 न्यूमेरिकल सम डिस्कस किए थे, ठीक है। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, या वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर्च बार में जाकर के आप लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी होगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, कुछ थ्योरी भी है, ठीक है। और क्या है कि कुछ न्यूमेरिकल सम भी है कंटिन्यूअसली। इससे पहले के वीडियो में मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल सम कलेक्ट किया था और वो डिस्कस किया आप लोगों के साथ। आज न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आई होप। क्वेश्चन है, व्हाई आर द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक टोस्टर या इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो अलॉय का क्यों बना होता, प्योर मेटल का क्यों नहीं। प्योर मेटल के जगह पे अलॉय का क्यों बना होता है? तो बच्चों, क्या होता है, किसी भी मेटल का जो अलॉय होता है, ठीक है, उसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है एज कंपेयर टू प्योर मेटल। तो यही आंसर है। आप कहोगे सर इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखना है, द रेसिस्टिविटी ऑफ अलॉयज, बिकॉज द रेसिस्टिविटी हैंडराइटिंग आई होप आप लोगों को पता चल रहा होगा मेरा। रेसिस्टिविटी ऑफ अलॉयज is higher than pure metal. Pure metal. ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर बी लो और हाई, गिव रीजन। कह वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है या लो, रीजन देना है। तो बच्चों, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। क्यों? तो आपका जो ये वोल्ट मीटर है ये पैरेलल कनेक्ट होता है, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि करंट लेस हो जाता है, करंट रिड्यूस होता है और वोल्ट और जो रेजिस्टेंस है वो हाई हो जाएगा। तो आपको लिखना है हाई। क्यों है ये, रीजन क्या है? तो रीजन लिखोगे, इन पैरेलल कनेक्शन in parallel connection less current passes through high resistance. Less current less current passes through high resistance. चलिए थर्ड करा, राइट द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी को बच्चों रो से दिखाते हैं हम, और रेसिस्टिविटी का
जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है बच्चों? ओम मीटर। आपको आंसर लिखना है ओम मीटर, या तो आप ऐसे लिख सकते हो ओम मीटर, या फिर आप और साइन लगा सकते हो ओम मीटर, SI यूनिट। चलिए नेक्स्ट, correct, two unequal resistance are connected in parallel if you are not provided with any other parameters, that is numerical value of INR, what can be said about the voltage drop across the two resistor। कह रहा है कि अगर आप अनइक्वल है और कुछ भी पैरामीटर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो आप कह सकते हो कि वोल्टेज ड्रॉप जो है वो सेम रहेगा अक्रॉस बोथ द रेजिस्टर। ठीक है, क्या होगा, दोनों का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उस दोनों में सेम ही रहेगा। तो आपको लिखना है आंसर में वोल्टेज ड्रॉप इज सेम अक्रॉस बोथ। चलिए नेक्स्ट, पर व्हाट इज मींट बाय द स्टेटमेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम। बेसिकली आपको 1 ओम को डिफाइन करना है कि 1 ओम क्या है। तो देखिए, किसी भी रेजिस्टेंस 1 ओम तब होता है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम तब होता है बच्चों जब उस सर्किट से 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा हो और उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो। बात आ गई समझ में? किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम तब होगा बच्चों जब उस पूरे सर्किट से जो करंट फ्लो हो रही होगी वो 1 एम्पियर की होगी और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। इसको लिखेंगे कैसे? आप कहोगे सर लिखेंगे कैसे? तो आपको लिखना है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस 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 ऑफ अ कंडक्टर is said to be 1 ohm 1 ohm if a current of 1 ampere 1 ampere flows through it when the potential difference difference across it is across it
इज 1 वोल्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। सो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बच्चों अगर 1 मार्क्स है तो सिर्फ फॉर्मूला लिख देना है और उसके सारे टर्म को डिफाइन कर देना। मींस हीट H इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आपका आई स्क्वायर आर टी वेयर जहां H क्या है बच्चों, प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस्ड। कर्सिव लिखता हूं बच्चों तो हैंडराइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ आता है, तो अब मैं ट्राई करूंगा कि प्रोड्यूस्ड। ठीक है बच्चों, ओके। दूसरा आई करंट, आर रेजिस्टेंस, टी टाइम, हो गया बच्चों, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन नॉट ग्लो व्हाइल इट्स हीटिंग एलिमेंट डज। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन का जो कॉर्ड होता है वो ग्लो नहीं करता व्हाइल इट्स हीटिंग एलिमेंट डज, जबकि उसका हीटिंग एलिमेंट करता है। क्यों? तो बच्चों इससे पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था सेम चीज था कि रेसिस्टिविटी अलॉयज में ज्यादा होता है और उस कंडक्टर में कम होता है। तो यहां भी वही रीजन आपको देना है कि कॉर्ड इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर whereas heating element is made up of alloy, that's why alloy is glow while cord is not glow। क्लियर, समझ में आया? चलिए इसका आंसर लिखोगे कैसे आप, तो आप लिखोगे cord is made up of made up of copper wire whereas heating element is made up of alloys। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कह रहा है इन द experiment to study the dependence of current I on the potential difference V across a resistor, a student obtained a graph as shown. What does the graph depict about the dependence of current on the potential difference? तो बच्चों यहाँ पर जब आप ग्राफ देख रहे हो तो आपको ग्राफ देखने से दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन तब होता है जब कोई दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मतलब एक का वैल्यू अगर बढ़ रहा हो तो दूसरा भी वैल्यू अगर बढ़ता है बच्चों, तो उस केस में एक स्ट्रेट लाइन आती है ग्राफ।
अदरवाइज एक का वैल्यू बढ़ रहा हो दूसरा कम हो रहा हो तो आपका ग्राफ जो है वो कर्व शेप में आएगा। तो ये पूछ रहा है आपसे कि इस ग्राफ को देख करके आप क्या पता लगा रहे हो, क्या कह रहा है ग्राफ। तो ये ग्राफ कह रहा है कि यहां पर जो है रेजिस्टेंस, ठीक है, यहां जो आप ग्राफ देख रहे हो तो इसमें देखिए वैल्यू आई की करंट बढ़ रही है तो वोल्टेज भी बढ़ रही है ना। देखिए फर्स्ट केस में देखो आप 1, दोनों का 1 1 है, फिर आगे देखो 2 2, 3 3 एंड 4 4। तो मतलब यहाँ पर करंट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज भी बढ़ रही है। तो यही चीज आपको लिख देना है। तो बोलोगे सर इसको लिखे कैसे, तो इसको लिखने के लिए आप लिखोगे दिस ग्राफ डिस्प्लेस क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं और साइड में कर देता हूं, है ना बच्चों, सो दैट कि लिखने में इजी रहे मुझे। ओके चलिए ऊपर से लिखता हूं बच्चों, इसलिए मिटा दिया हूं, ठीक है ना। चलिए सो दिस ग्राफ डिस्प्लेस द रेजिस्टेंस मतलब स्लोप ऑफ द ग्राफ। रेजिस्टेंस को कौन दिखाता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। यहाँ जो स्लोप दिख रही है ये वाली लाइन, ये स्लोप इज constantly increasing which explain that जो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस and current are directly proportional, DIRECTLY, directly proportional। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो हम लिख सकते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। दिस इज द ओम्स लॉ। ओके अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके दूसरा क्वेश्चन कह रहा था, अगर इस क्वेश्चन को इंक्रीज करे, फाइंड द करंट दैट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 2.5 वोल्ट। तो 2.5 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उस टाइम पूछ रहा है कि बताइए करंट कितना फ्लो करेगा। समझ में आ गया बच्चों क्वेश्चन। ओके तो इस ग्राफ को देख करके देखिए, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 है तो करंट कितना फ्लो हो रही है, 0.1 एम्पियर।
इसको देखिए ऐसे लिखे, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस को बेटा इतना ही लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू अगर 1 वोल्ट है तो करंट कितना फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है 0.1 एम्पियर। यही तो बच्चों। ओके, तो बताइए करंट अगर ये हो गया तो आर क्या होता है, आर होता है आपका V बाई आई। सो V कितना है हमारा 1 बाई 0.1, पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, सो 10 ओम हो गया। रेजिस्टेंस कितने हो गए बच्चों 10 ओम। समझ में आ रहा है। आप किसी भी के लिए किसी भी दो वैल्यू का निकालोगे आप तो सेम ही होगा। आप कहोगे सर क्या कह रहे हो आप, नहीं समझ में आया। बच्चों मैंने बोला कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा है इससे आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे। आप कहोगे दूसरा वैल्यू लेकर के सर आप दिखा दो, दूसरा वैल्यू देखिए। सपोज दूसरा में आप निकालें तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 2 है, 2 वोल्ट, और सेकंड हमारा करंट जो है वो है 0.2 एम्पियर। 0 आ जाएगा बच्चों, 2 से डिवाइड करो तो 10 ओम ही आएगा। समझ में आ रहा है। ओके, तो अब हमें रेजिस्टेंस पता चल गया है 10 ओम है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 वोल्ट कर दें तो बताओ कि करंट कितना फ्लो करेगा, यही कह रहा है। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 कर देंगे हम अभी, और क्या निकालेंगे आई। तो बहुत आसान हो जाएगा। हमारा V कितना है 2.5 वोल्ट, और R कितना है 10 ओम। तो करंट निकालना है। सो V इक्वल टू क्या होता है बच्चों आई आर, ओम के लॉ से। तो I क्या हो जाएगा V बाई आर। अब V कितना बच्चों 2.5, ये सेकंड पार्ट है, 2.5 अपॉन में 10। ये डेसिमल हटा दोगे बच्चों तो एक और 0 आ गया, 25 1 जा 25 4 जा, सो 1/4 मीन्स 0.25 एम्पियर। समझ में आया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल सम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कराए while studying the dependence of potential difference V across a resistor on the current I passing through it, in order to determine the resistance of the resistor, a student took 5 readings for different values of current and plotted a graph between V and I. He got a straight line graph passing through the origin. What does the straight line signify? Write the method of determining resistance of the resistor using this graph. सेम क्वेश्चन है बच्चों अभी जो मैंने आपको बताया है। अगर स्ट्रेट लाइन आया है और ओरिजिन से जा रहा है, इसका मतलब जो है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और रेजिस्टेंस जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा। तो इसका भी ग्राफ ऐसे ही होगा। चलिए मैंने क्वेश्चन को साइड में कर दिया है ताकि यहाँ पर आपको एक ग्राफ बना के दिखा सकूं। एक ग्राफ बनाना है और वहीं पे हम आपको समझा देंगे कि कैसे निकलता है, रेजिस्टेंस हमें कैसे निकालना होता है। सपोज कीजिए बच्चों ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस को रखना है और एक्स एक्सिस पे रखना है आपको करंट। ये कोई फिक्स नहीं है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस को एक्स एक्सिस पर, उसको वाई एक्सिस पर, जहां भी आपको रखना है वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ रखना चाहते हो। चलिए मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी को रख रहा हूँ और यहाँ करंट आई।
सो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं और कॉन्स्टेंटली स्ट्रेट लाइन जाना है आपको। स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, समझ रहे हो आप लोग? ओके, सो आप देखोगे कुछ इस टाइप का आएगा। तो बच्चों सपोज करो कि ये I1 है, ये I2 है, ठीक है। लास्ट दो को ही कंसीडर किया हो सिर्फ, ठीक है। ये V1 है और V2। अब हम चाहते तो सारे को लिख दो, V1 V2 V3 V4 V5 V6 ऐसे करके भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत है नहीं। अब सपोज कीजिए कि ये पॉइंट आपका है P, ये है आपका पॉइंट Q और ये पॉइंट है R, यहाँ पे R। इसको लाइन से ज्वाइन कर दूं क्या? चलिए लाइन से ज्वाइन ही कर देता हूं मैं। बच्चों ये देखो, PQR V1 V2 ये ग्राफ देख रहे हो आप? ये ग्राफ दिखा रहा है कि हमारा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा था कि इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? R तो जो रेजिस्टेंस होता है वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट PD। पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों मैंने PD लिख दिया शॉर्ट में, एट अ पॉइंट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट लिख दिए बाय वैल्यू ऑफ करंट एट अ पॉइंट, वैल्यू ऑफ करंट एट अ पॉइंट। पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। आप कहोगे सर ऐसे अगर ये जो आपने PQR लिया इसके अकॉर्डिंग कैसे पता चलेगा? तो बच्चों स्लोप जो होता है वो ही देता है रेजिस्टेंस। तो स्लोप यहाँ पर कैसे निकलेगा? स्लोप इक्वल टू हो जाएगा आपका QR डिवाइडेड बाय PR, ये देगा आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। R इक्वल टू V/I होता है ना, तो वही तो लिखा है। तो आप देखो ये QR रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? आप कहोगे सर V2 माइनस V1, बिल्कुल सही। नीचे PR का क्या हो जाएगा? तो I2 माइनस का I1। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। The current flowing through a resistor connected in a circuit and a potential difference developed across it and are shown in the diagram by
मिली एमीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द लिस्ट काउंट ऑफ दिस मीटर्स। लिस्ट काउंट बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, तो इस 100 और 200 के बीच में 10 है टोटल छोटे छोटे लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने का गैप हो गया, 10 का, है ना। यहाँ 110 आया होगा, 120 130 140 150, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो ये 150 है। तो ऐसे ही 100 और स्टार्टिंग कितना होगा 10 का, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 पे पहुंचा होगा। तो लिस्ट कितना हो गया, सबसे कम 10 MA 10 मिली एमीटर। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। सो पहले का आंसर आ जाएगा 10 MA मिली एम्पियर। चलिए दूसरा पूछ रहे व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर क्या है वो पता करना है आपको। लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर पहले लिखिए, एमीटर का तो हो गया, वोल्ट मीटर का देखिए कितना है, 1 से लेकर के 2 के बीच में। बच्चों आप ध्यान से देखोगे यहां पर तो 10 छोटे छोटे लाइन है, इसका मतलब है 10 पार्ट है। सो लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/10। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 1/10 मीन्स 0.1 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये तो रीडिंग आया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ए है ये। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि बताइए व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो रेजिस्टेंस निकालना, तो यहाँ पे बच्चों करंट को ध्यान से देखो आप, तो कितना दिखा रहा है 250। ये जो लाइन दिखा रही है ये वाली लाइन, ये कितना है 250। सो 250 MA करंट है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए कहाँ आ रहा है 2.4 है, ये 2.5 है, इससे एक पहले है तो 2.4। समझ में आ रहा है। ओके सो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग, वहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। करंट I 250 मिली एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू 2.4 वोल्ट। तो क्या निकालना है बच्चों R। सो R इक्वल्स टू होता है V/I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो 24 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 10⁻³ आप बोलोगे सर 10⁻³ कहाँ से आया, तो बच्चों ये 250 मिली एम्पियर है, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है आपको, तो 250 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी को हम लिख सकते हैं 250 इंटू 10⁻³ नाउ इट इज इन एम्पियर। सो बच्चों इसको कैलकुलेट करना है आपको, तो 10⁻³ जो है ऊपर चला जाएगा, तो 24 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 250। सो 250 0 0 कैंसिल आउट, 50 4 जा 100 और 24 नहीं था बच्चों 2.4 था। सो कितना आ गया आंसर 9.6 ओम। यही है करंट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। करा द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ गिवन रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R फॉर द corresponding वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन करंट I एंड पोटेंशियल डिफरेंस V एंड डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। अब देखिए हमारा है 0.1 करंट है, 0.1 एम्पियर और 0.5 वोल्ट। सो आप करंट को ऐसे ग्राफ दिखाना है आपको। ठीक है बच्चों, आ जाएगा वैल्यू, आ जाना चाहिए। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 तक है और यहाँ 5 तक है, वोल्टेज 5 तक है। 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
सो बच्चों यहाँ पर हम नीचे जो है वो करंट ले रहे हैं आई, जैसा कि मैंने आपको बोला था, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी। सो हम 1 1 कर ले लेते हैं, 1 वोल्ट। लेट इट बी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, ओके। और यहाँ पर 0.1 करके ही लेते हैं। सो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 8 9 10। सो बच्चों ईच कट जो है वो 0.1 को दिखाएगा। 0.1 हमारे पास वैल्यू लिखने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो आप समझ लो, ठीक है ना। वन 1.0 है लास्ट वाला। अब हमको ग्राफ जो प्लॉट करना है वो पहला था 0.1 और इसका 0.5। सो 0.1 और 0.5 बच्चों कुछ इस टाइप से, 0.1 और 0.5 कुछ इस टाइप से मान लीजिए। ये दूसरा है हमारा 1 और इसका है 0.2। सो 1 और 0.2 मतलब कुछ इस टाइप से। देन 1.5 और 0.3। 1.5 बच्चों मिडिल से आएगा और 3 ऐसे आएगा। फिर 2 0.4 2 0.4, देन 2.5 ऐसे 0.5। आप अगर स्केल यूज करोगे तो अच्छे से आएंगे, ठीक है ना। 0.6, देन 4 0.8, देन 5 और 1। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। देख रहे हो आप, एक स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है। तो ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया है। अब लास्ट क्या रहा था, प्लॉट द ग्राफ कर दिया हमने। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, रेजिस्टेंस निकालना है। सो रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू होता है V बाई आई। ठीक है बच्चों, यही होता है, ओके। सो कहीं पर कुछ डाटा दिया है, कहाँ से निकालना, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, नहीं कुछ नहीं दिया है, तो आप पूरा कहीं से भी निकाल सकते हो। जो एग्जैक्ट वैल्यू है हम वही ले लेते हैं। तो देखिए एग्जैक्ट वैल्यू हमें जो दिख रहा है वो 3 - 2, जो होल नंबर है, डेसिमल को छोड़ देता हूँ, तो 3 - 2। अगर ये आप गैप ले रहे हो, यहाँ पर देखिए इस टेबल से, यहाँ ये वाला वैल्यू मैं इतना ले रहा हूँ 3 और 2, तो यहाँ पर करंट कितना लोगे, 0.6 - 0.4, तो 0.6 - 0.4। सो 1/0.2 ये हटा दो, तो कितना आ गया बच्चों, 5 ओम। बात आई समझ में। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो यहाँ से, ये नहीं कि मैं जो ले रहा हूँ वही आपको लेना है। आप दूसरा भी लोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करा। स्टूडेंट हैज 2 रजिस्टर्स 2 ohm and 3 ohm. She has to put one of them in place of R2 as shown in the circuit. The current that she need in the entire circuit is exactly 9 amperes. So by calculation which of 2 resistor she should choose. बच्चों यहाँ पर देखो करंट दे दिया है, 9 एम्पियर चाहिए उनको। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू हो गया आपका 12 वोल्ट। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक?
आप लोगों को कोई दिक्कत यहाँ से नहीं हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। तो बच्चों यहाँ से अगर हम R निकालना चाहें तो क्या होगा, V बाई आई। फॉर्मूले आ रही है समझ में। सो V हमारा है 12 वोल्ट बाय 9। सो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, कितना आया 4/3 ओम। ओके, सो 4/3 ओम इनको चाहिए रेजिस्टेंस, ठीक है। सो अब यहां पर देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्ट है। किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होता है पैरेलल के लिए 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है बच्चों, इतनी बात आ रही है समझ में। ओके, सो 1/R इक्विवेलेंट आपको दे दिया है 4/3। सो 4/3 इज इक्वल्स टू 1/R1। सो 1/R1 तो आपको दे दिया 4 प्लस R2 नहीं दिया है तो 1/R ऐसे रखिए। सो 4/3 इज इक्वल्स टू 4R। ये हो जाएगा आपका 4 से 4 कैंसिल तो R प्लस का 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। और आपका आंसर आ जाएगा। सो फाइनल में लिख देता हूँ R2 जो आएगा वो 2 ओम होगा। ये R1 R2 जो है वो 2 ओम आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, इजी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 6, 3 क्वेश्चन और हैं बच्चों, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 आवर्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं, सो आपने देख लिया होगा तो जरूरत है नहीं। चलिए 7th में चलते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, राइट एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस आर। सो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बच्चों, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन सर्किट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। P इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है V और R को लेकर के अगर दिखाना है तो पावर इक्वल्स टू होता है V इंटू आई, और I की जगह पर आप पुट कर सकते हो V बाई आर। तो फाइनल आंसर आएगा P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर। फटाफट लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर में लिखना है आपको, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी it is the amount of electric energy consumed in a circuit per minute। पर मिनट नहीं कह सकते, पर यूनिट टाइम कह सकते हैं। टाइम कुछ भी हो सकता है, मिनट कहने से तो सिर्फ डिफाइन हो जाएगा बच्चों, पर यूनिट टाइम। P इक्वल्स टू होता है आपका फॉर्मूला V इंटू आई, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, और I इक्वल्स टू V बाई आर। तो ये V बाई आर आप पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर, वेयर V इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, आर रेजिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, करा हाउ मेनी 130 ओम रेजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। तो बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस
दे दिया आपको 220 वोल्ट, और करंट I इक्वल्स टू दे दिया 5 एम्पियर। सो यहाँ से हम सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका R इक्वल्स टू होता है V/I। सो 220 डिवाइडेड बाय 5, सो 44 ओम। आप कह रहा है कि 130 ओम रेजिस्टर, कितने रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करें हम कि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 44 ओम है। तो बहुत आसान, लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टर बी X। सो 132 बाई X इज इक्वल्स टू 44। सो X इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 3। समझ में आया? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।